हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं बिकॉज आज से जो वीडियो है सिर्फ संडे संडे को आएगी रिवीजन वाली, और बाकी शॉर्ट्स वीडियो तो रोज ही आती है रिवीजन के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, वैसे इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। तो इसमें ये मतलब इसका रिवीजन दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज है पार्ट 1, तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देखते हैं पहले। ओवरव्यू मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बॉडी का अरेंजमेंट फ्रॉम सिंपल लेवल यानी कि सेल से कॉम्प्लेक्स लेवल यानी कि ऑर्गेनिज्म तक। सबसे सिंपल लेवल क्या है? सेल, यानी कि लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। ठीक है, उसके बाद सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, यानी कि सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो है सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे ही टिश्यू कहते हैं। और दो या दो से ज्यादा टिश्यू मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, और मल्टीपल ऑर्गन मिलकर बॉडी का मेजर फंक्शन कंप्लीट करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। एंड सारे ऑर्गन मिलकर एक कंप्लीट लिविंग बीइंग बनाते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सेल्स, सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट आते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू पे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के आउटर सरफेस को कवर करता है एंड इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग बनाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है की पॉइंट्स इसके। सेल्स को बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं इसके, और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है इसमें। ये ए वेस्कुलर होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स इसमें नहीं होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्टिंग होता है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन जैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन। क्या याद रखना है? एपिथेलियल टिश्यू जो है बॉडी को कवर या लाइनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, और काम क्या है इसका? प्रोटेक्ट करना, एब्जॉर्ब, सिक्रीट, फिल्टर करना। इंटरसेलुलर स्पेस जो है बहुत थोड़ी सी पाई जाती है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। और इसके टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके टाइप्स हैं स्क्वेमस एपिथेलियम एंड क्यूबाइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम एंड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं क्या होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है? इसके सेल्स जो होते हैं फ्लैट होते हैं, थिन और स्केल लाइक होते हैं। इन सबके एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जांपल ध्यान दे रहे हैं। और ये डायग्राम में दिखा दिए गया है कौन से सेल कैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है स्क्वेमस का? एल्वेलाई ऑफ लंग्स, जो कि डिफ्यूजन के लिए काम आता है। फिर नेक्स्ट है क्यूबाइडल। क्यूबाइडल पे आते हैं, सेल्स इसके क्यूब शेप पे होते हैं इसीलिए इसको क्यूबाइडल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ग्लैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, वो इस तरह दिखता है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कॉलमनार। कॉलमनार सेल्स के मतलब टिश्यू के सेल्स जो है टॉल होते हैं, कॉलम लाइक होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाया जाता है बिकॉज एब्जॉर्प्शन में काम करता है। ये रहा इसका, इस तरह दिखता है ये। और नेक्स्ट हमारा सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार सेल्स पे जब सीलिया पाया जाता है उसका फ्री सरफेस पर, तो उसे कहते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो एग्जांपल क्या है? ट्रैकिया की लाइनिंग मूवमेंट ऑफ म्यूकस के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, ये इस तरह दिखता है ये ऊपर जो दिख रहा है ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो सीलिया है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है और सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज जैसे फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके वो क्या है की पॉइंट्स? की पॉइंट्स है इसके। सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है प्रेजेंट होता है, और वो किससे बनता है? ग्राउंड सब्सटेंस और प्लस फाइबर से मिलकर बनता है और ज्यादा होता है। ठीक है, और वेल वेस्कुलराइज होते हैं, इनकी वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं इसमें। इसके टाइप्स देख लेते हैं। एक पहला है एरियोलर टिश्यू, जो मोस्ट कॉमन होता है कनेक्टिव टिश्यू का। फाउंड बीनीथ स्किन, यानी कि स्किन के नीचे पाया जाता है, अराउंड ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स में। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, डायग्राम इसका ही बना हुआ है। एडिपोज टिश्यू फिर है। नेक्स्ट हमारा एडिपोज टिश्यू है, जो कि फैट स्टोर करता है। फाउंड बिलो स्किन, अराउंड किडनीज एंड हार्ट के पास पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? फैट सेल्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है इसके पास। ये रहा इसका डायग्राम। नेक्स्ट हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज फर्म बट फ्लेक्सिबल होता है ये। फाउंड इन प्लाज्मा, सॉरी पिन्ना ऑफ ईयर एंड टिप ऑफ नोज एंड ट्रैकिया में पाया जाता है, एंड ऑफ बोन्स पे पाया जाता है। इसके पास ये, इसके सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रोसाइट्स। एंड इसके पास मैट्रिक्स पाया जाता है, ये रहा ऐसे। नेक्स्ट हमारा बोन है, या ऑसियस टिश्यू भी कहते हैं इसे। ये होता है हार्ड होता है और रिजिड होता है। फॉर्म्स स्केलेटन फॉर्म करता है, प्रोटेक्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, स्टोर करता है मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट।
और इसके सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोसाइट, और इसके पास हेवर्जन कैनाल होता है ये बीच वाला, ठीक है। ये सबका डायग्राम बना हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं ब्लड। ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये रेड वाली जो है आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है इन सबका, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, कनेक्ट बॉडी पार्ट, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, स्टोर फैट एंड मिनरल्स, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट भी करता है इन केस ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड है सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और इसका अगर आपको ट्रिक चाहिए, याद नहीं हो रहा है अगर कनेक्टिव टिश्यू, तो ऐसे याद रख सकते हैं AABCB, ठीक है। मतलब एरियोलर, एडिपोस, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। और क्या याद रखना है, कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट सिस्टम है बॉडी का। हर टिश्यू का काम अलग होता है बट गोल सेम होता है, यानी कि कनेक्ट, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। ये सेल एलोंगेटेड होते हैं एंड इनमें कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शॉर्टन होने की एबिलिटी होती है, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, सेल्स लॉन्ग एंड फाइबर लाइक होते हैं। मेन कंपोनेंट्स का क्या होता है, एक्टिन एंड मायोसिन, कॉन्ट्रैक्ट होकर के मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाईली वेस्कुलर होते हैं ये, इसके बारे में आप ज्यादातर उसमें पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका देखते हैं टाइप्स क्या होता है मस्कुलर टिश्यू का। स्केलेटल मसल्स होता है पहला, जो कि स्ट्राइटेड होता है यानी कि स्ट्रिप्ड पाए जाते हैं इसमें। स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है इसका, ये नीचे डायग्राम में दिख रहा है इसी है, ठीक है। ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर लाइक होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटर होते हैं और न्यूक्लियाई इनका यानी कि न्यूक्लियर जो होता है ये पेरिफेरी पे होता है, ठीक है। वॉलंटरी होते हैं, हम अच्छे से कंट्रोल होता है, मतलब हम हमारी इच्छा से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। हम जब चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ही वॉलंटरी कहते हैं। अटैच टू बोन से अटैच होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, मसल ऑफ लिम्स, बॉडी बॉल्स, टंग एंड डायफ्राम, ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होता है, नॉन स्ट्राइटेड होता है यानी कि स्मूथ होता है इसका अपीयरेंस, स्पेंडल शेप होता है, अनब्रांच्ड होता है और सिंगल न्यूक्लियर पाया जाता है सेंट्रल में। ये इनवॉलेंट्री होता है या अपने आप कंट्रोल नहीं होता है ये, ठीक है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसे। प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ होलो ऑर्गन, ठीक है। ये रहा इसका डायग्राम। एग्जाम्पल क्या है, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूटरस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कार्डियक मसल, जो कि स्ट्राइएटेड होता है, अपीयरेंस इसका ब्रांच होता है, ये सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है सेंट्रल पर, इनवॉलेंट्री होता है और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। इसका डायग्राम ये है। एग्जाम्पल इसका अभी मैंने बताया, वॉल ऑफ हार्ट यानी कि मायोकार्डियम, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इन सबका, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल एंड पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट, ठीक है। याद करना है सबसे ज्यादा जरूरी क्या आता है, स्ट्राइएटेड, स्ट्रिप्ड होता है, नॉन स्ट्राइएटेड, स्मूथ मसल एंड कार्डियक हार्ट, ठीक है। कार्डियक मसल्स यानी कि हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। और ये ट्रिक भी है, SCC रूल है। स्केलेटल यानी कि स्केलेटल मसल जो होता है स्ट्राइटेड होता है, वॉलंटरी, अटैच्ड टू स्केलेटन, ठीक है। स्मूथ मसल जो होता है नॉन स्ट्राइटेड, इनवॉलेंट्री, हॉलो ऑर्गन में पाया जाता है। कार्डियक मसल जो होता है स्ट्राइटेड होता है, इनवॉलेंट्री होता है, हार्ट में पाया जाता है। ये इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्केलेटल मसल्स फास्ट एंड पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, स्मूथ मसल स्लो एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एंड कार्डियक मसल रिदमिक एंड कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू क्या होता है, बॉडी का कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम बनाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स में। इसका की पॉइंट क्या है, ये टिश्यू इलेक्ट्रिक मसल्स इंपल्स जनरेट करता है एंड कंडक्ट करता है, बॉडी का फंक्शंस को कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करता है एंड रैपिड कम्युनिकेशन इंश्योर करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, मैसेजेस या इम्पल्स को रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट करना, बॉडी के पार्ट्स के बीच फास्ट कम्युनिकेशन इंश्योर करना, रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना, सेंस ऑर्गन को इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना, ठीक है। और ये देखते हैं, ये न्यूरॉन है हमारा, न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल्स, ठीक है। इसमें ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये वाले ये डेंड्राइट्स होते हैं जो कि मैसेज रिसीव करते हैं। सेल बॉडी पर, ये सेल बॉडी है ये, यानी कि न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस होता है ये, और इस ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो करता है, परफॉर्म करता है। ये हमारा माइलिन शीथ है ये, जो कि प्रोटेक्शन और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। और ये है माइलिन शीथ है, मैंने बताया नोड ऑफ रैनवियर है ये, थोड़ा सा लेबलिंग इधर उधर हो गया है, देख लीजिए, नोड ऑफ रैनवियर ये है। और ये एक्सॉन टर्मिनल है जो कि मैसेज दूसरे न्यूरॉन को सेंड करता है, ठीक है। कंपोजिशन क्या है इसका,
न्यूरल टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लिया, जिसे ग्लियल सेल कहते हैं, और नर्व सेल। नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शनल यूनिट होता है ये। और न्यूरोग्लिया जो होता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक। और ये क्या होता है न्यूरोग्लिया यानी कि ग्लियल सेल्स कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोसिस्ट और ओलिगोडेंड्रोसिस्ट, सोन सेल्स, माइक्रोग्लिया एंड एपिडाइमल सेल्स। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ना होगा, बट ये नेट में है नहीं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, इसमें बताते हैं ये ऑर्गन दो या फिर दो या दो से ज्यादा टिश्यू मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे ऑर्गन कहते हैं। और मल्टीपल ऑर्गन मिलकर बॉडी का जो मेजर फंक्शन प्रोवाइड परफॉर्म करता है उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, अभी मैंने बताया। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम में देखिए क्या क्या है ऑर्गन में, हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, लीफ है। ठीक है, प्लांट लीफ में, लीफ मतलब प्लांट में पाया जाता है, किडनी है, हार्ट है, स्टमक है, ये सब कुछ है। ये नीट में है नहीं, बट इस पे मैंने ऐड कर दिया स्लाइड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन नॉलेज है, सबको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉकरोच एंड फ्रॉग को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अगले संडे को नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।